वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो क्रिप्टो करेंसी कुछ साल पहले सोचो कैसा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लगता था, है ना? हाँ बिल्कुल, एक नई सी चीज। और आज देखिए, मतलब दुनिया भर में एक बड़ी फाइनेंशियल ताकत बन गई है। शुरुआत हुई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और वादा था सिक्योरिटी और पूरी ट्रांसपेरेंसी का। वादा तो वही था, हाँ। लेकिन आज की जो हकीकत है वो थोड़ी सी, कह सकते हैं, पेचीदा है। क्रिप्टो की दुनिया में आजकल फ्रॉड, स्कैम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ये सब काफी सुनने में आ रहा है। सही बात है। और अब तो सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो डीफाई, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटीज, फिर ये मेटावर्स, पता नहीं क्या क्या आ गया है। हाँ, और इन सब के आने से लाखों नए लोग भी जुड़े हैं। अरबों डॉलर का मार्केट बन गया है। लेकिन शायद इसी वजह से खतरा भी बढ़ गया है। भीड़ ज्यादा तो एग्जैक्टली। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मौके धोखेबाजों के लिए। और इंडिया में तो इसका असर हम साफ देख रहे हैं। क्रिप्टो वाले स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, वो पोंजी स्कीम्स वाला चक्कर तो बहुत सुना है। वही, जिसमें नए लोगों से पैसा लेकर पुरानों को झूठा रिटर्न दिखाते रहते हैं, जब तक कि पूरा मामला बैठ ना जाए। और वो नकली एक्सचेंज, मतलब फ्रॉड वेबसाइट्स बना लेते हैं खरीदने बेचने के लिए। हाँ, फेक एक्सचेंज और रग पुल्स भी। रग पुल्स, वो क्या होता है? उसमें बेसिकली कोई टीम आती है, बड़े बड़े वादे करती है, एक नया प्रोजेक्ट लाती है, लोग पैसा लगाते हैं और फिर वो टीम सारा पैसा लेकर गायब। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है। लोगों का पैसा डूब जाता होगा। बहुत बुरी तरह। और सिर्फ पैसा नहीं डूबता, इस पूरी टेक्नोलॉजी पर से भरोसा उठने लगता है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है होस्ट, हाँ, बताइए। कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अपने आप में काफी मजबूत और सिक्योर है। असली प्रॉब्लम आती है इंसानी गलतियों से। मतलब जैसे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या इन्वेस्टर्स खुद ही लापरवाही कर देते हैं, सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देते। यहीं से कमजोरियां घुस जाती हैं सिस्टम में। हम्म तो फिर सवाल ये है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? क्या क्रिप्टो की दुनिया सेफ बन सकती है, या ये ऐसे ही रिस्की ही रहेगी? नहीं नहीं, कोशिशें तो हो रही हैं, और कई लेवल पर हो रही हैं। एक तो है रेगुलेशन, यानी नियम कानून। अच्छा, सरकार के नियम। हाँ, ऐसे रूल्स बनाने की जरूरत है जो हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को बचाएं, लेकिन साथ ही इनोवेशन, मतलब नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज को भी ना रोकें। एक बैलेंस बनाना होगा। भारत सरकार भी कुछ कर रही है इस पर? हाँ, काम तो चल रहा है, पर अभी तक कोई फाइनल कानून सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी, प्रोजेक्ट्स का ठीक से ऑडिट होना और इन्वेस्टर्स को सही एजुकेशन देना, ये सब बहुत जरूरी होगा। पर रेगुलेशन बनने में तो टाइम लगता है, और टेक्नोलॉजी तो रोज बदल रही है। तब तक क्या क्या टेक्नोलॉजी खुद कुछ कर रही है अपनी सेफ्टी के लिए? बिल्कुल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सिक्योरिटी के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जैसे आपने मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स के बारे में सुना है? मल्टी सिग्नेचर? नहीं, ये क्या है? समझिए, एक डिजिटल तिजोरी जिसे खोलने के लिए एक नहीं बल्कि कई चाबियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अकेले कोई फ्रॉड नहीं कर सकता? हाँ, रिस्क कम हो जाता है। फिर हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, पेन ड्राइव जैसे डिवाइस होते हैं। ये आपकी डिजिटल चाबियों को इंटरनेट से दूर ऑफलाइन रखते हैं, तो ज्यादा सेफ हैं। ओके। और बायोमेट्रिक पहचान आ रही है। फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, मतलब वो कोड जो अपने आप काम करते हैं, उनमें गलतियां पकड़ने के लिए ऑडिटिंग टूल्स बन गए हैं। और तो और, अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है। एआई? वो कैसे? एआई ऐसे पैटर्न्स पकड़ सकता है जो फ्रॉड वाले लेन देन की तरफ इशारा करते हैं, तो गड़बड़ ट्रांजैक्शंस को पहचानने में मदद मिलती है। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी खुद भी स्मार्ट हो रही है सेफ्टी के मामले में। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है? हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को भी तो कुछ करना होगा। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। शायद सबसे जरूरी चीज यही है, एजुकेशन और अवेयरनेस, जागरूकता। लोगों को पता तो हो कि स्कैम्स होते कैसे हैं, कैसे फंसाते हैं, तभी तो बचेंगे। सही बात है। इंडिया में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। लोगों को सिखाना कि भाई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे पहचानें, अपना वॉलेट कैसे सेफ रखें, कॉमन फ्रॉड कौन कौन से हैं। तो मतलब ये एक तरह का टीम वर्क हुआ। डेवलपर, एक्सचेंज, सरकार, हम जैसे इन्वेस्टर्स, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। डेवलपर्स को सिक्योर कोड लिखना है, एक्सचेंजों को सेफ्टी रूल्स सख्ती से लागू करने हैं, सरकार को सही माहौल बनाना है, और इन्वेस्टर्स को अलर्ट और इन्फॉर्म्ड रहना है। और हाँ, क्योंकि ये सब ग्लोबल है, तो देशों को भी आपस में मिलकर काम करना होगा, तभी इंटरनेशनल फ्रॉड्स पर लगाम लगेगी। तो
क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो की दुनिया ज्यादा सेफ होगी, जहां लोग थोड़ा कम डर के साथ इन्वेस्ट कर सके? उम्मीद तो पूरी है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। एक ऐसी दुनिया बिल्कुल बन सकती है जहां नियम हो, प्रोजेक्ट्स की जांच हो, फ्रॉड्स जल्दी पकड़े जाएं। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुधार दिख रहे हैं कुछ? हाँ, दिख रहे हैं। जैसे कई एक्सचेंज अब केवाईसी रूल्स को लेकर ज्यादा सख्त हो गए हैं। नो योर कस्टमर, पहचान वेरीफाई करना, नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तो चलती रहेगी, है ना? मतलब जैसे जैसे सेफ्टी बढ़ेगी, फ्रॉड करने वाले भी तो नए तरीके निकालेंगे। हाँ, ये तो है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल जैसा है, हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए लगातार सीखते रहना, चौकन्ना रहना और नए खतरों के हिसाब से बदलना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन और एजुकेशन, इन तीनों का सही मिक्स ही क्रिप्टो को सेफ बना सकता है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत जरूरी है, फ्रॉड रोकना और इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाना। बिल्कुल। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। क्वेश्चन: क्रिप्टो में अपने पैसे को सेफ रखने का सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका क्या है? आंसर देखिए, सबसे बेसिक और सबसे जरूरी चीज है जानकारी रखना और सावधान रहना। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, रिसर्च करें। सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज करें जो भरोसेमंद हो, जिनकी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन हो। दूसरी चीज, आपकी डिजिटल चाबी यानी प्राइवेट की, उसको किसी खजाने की तरह संभाल कर रखें। बेस्ट है ऑफलाइन रखें और कभी किसी के साथ शेयर ना करें। कभी नहीं। कभी नहीं। और एक गोल्डन रूल, अगर कोई स्कीम या ऑफर सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच नहीं है। हाँ, मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला। एग्जैक्टली। लालच से बचना बहुत जरूरी है। बस ये बेसिक चीजें ध्यान में रखें तो काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत काम की बातें बताई आपने। और अब आज का सवाल आप सबके सोचने के लिए। आपके विचार में क्या सरकारी नियम क्रिप्टो को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, या फिर इनसे नई खोज, नए इनोवेशन में रुकावट आएगी? क्या लगता है आपको? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।